साथियों नमस्कार। आज बहुत बड़ा सवाल लेकर सामने आ चुका हूं। आखिर ये परिसीमन होता क्या है, यानी डिलिमिटेशन है क्या। और जब से डिलिमिटेशन की बातें सामने आ चुकी है, तब से हमारे जो साउथ के राज्य है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, वहाँ से नाराज़गी के सुर क्यों उठ रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, और भी कई सवालों के जवाब जानेंगे। जैसे कि परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, अब तक परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हो चुका है, आखिर परिसीमन आयोग किस आधार पर लोकसभा के सदस्य तय कर लेता है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है आखिर साउथ के राज्यों को क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों साउथ के राज्य नाराज चल रहे हैं, और आखिर क्या उनकी नाराज़गी सही है या गलत है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, हमारा परिसीमन आयोग होता क्या है। अगर आपको आसानी से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग है, चुनाव तय कर लेता है, वैसे ही हमारे देश में परिसीमन आयोग है, जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में कितने सदस्य होंगे इस बात को तय कर लेता है। अब तक हमारे देश के अंदर 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। पहले 1952 में, 1963 में, 1971 में और 2002 में। लेकिन साथियों समझने वाली बात यह है, 1952 में देश के अंदर 418 लोकसभा के सदस्य थे, जो बढ़ते बढ़ते 1943 तक पहुंच चुके थे। 2002 में हमारे देश में लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ने वाली थी, लेकिन उस वक्त उस सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव था, इसलिए 2002 में लोकसभा की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई गई। लेकिन अब 2026 में हमारा परिसीमन आयोग 2029 के लिए लोकसभा की सीटें तय करेगा। लगभग यहाँ पर 850 सीटें होने वाली है। यहाँ पर बवाल मच रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अब हमारे देश के अंदर लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है, लेकिन उसका जो आधार है वो कितना सही है आप तय करके बता दीजिए। मान लीजिए किसी एक राज्य के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है, वहाँ के स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर लोग गरीब हो रहे हैं, उस राज्य में महंगाई ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हर तरफ से अगर उस राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है, वो राज्य पिछड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उस राज्य में सिर्फ एक मापदंड सही है, उस राज्य के अंदर सिर्फ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन साथियों अब उस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी एक राज्य की लोक संख्या बहुत ज़्यादा है और अगर उस राज्य को केंद्र में ज़्यादा सीटें मिल जाती है, यानी केंद्र के अंदर ताकत बढ़ जाती है, ये कितना सही होगा। अगर उस राज्य के अंदर एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, यानी वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, अगर उस राज्य के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है, यानी उस राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उस राज्य के अंदर हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, यानी उस राज्य के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा है, यानी उस राज्य के अंदर किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उस राज्य में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में उस राज्य को अगर केंद्र में सत्ता ज़्यादा मिल जाती है, उनका केंद्र में सहयोग ज़्यादा हो जाता है, इससे पूरे देश के और राज्यों को नुकसान होने वाला है। वो किस तरह से नुकसान होने वाला है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की, हमारे देश के अंदर परिसीमन हो रहा है। परिसीमन की वजह से हमारे देश के अंदर लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है, लगभग 850 सीट होने वाली है। यहाँ पर साउथ के राज्यों की नाराज़गी इसलिए है क्योंकि उनका कहना यह है
सिर्फ जनसंख्या के आधार पर अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उस राज्य की ताकत बढ़ेगी, उस राज्य को केंद्र में बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये कितना सही होगा आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। हमारे साउथ के राज्य है जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पर एजुकेशन नंबर 1 पर है, वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी वहाँ पर बेरोज़गारी कम है, वहाँ पर बेकारी कम है, वहाँ पर गरीबी कम है। मतलब यही है, साउथ के राज्यों के अंदर बेरोज़गारी कम है, महंगाई कम है, वहाँ का एजुकेशन लेवल ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लग रही है, वहाँ पर इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छा होने से वहाँ की लोक संख्या कंट्रोल में है, वहाँ की लोक संख्या बढ़ नहीं रही है, तो उनका नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनको केंद्र में बहुत कम ताकत मिलेगी। वो ये कितना सही होगा आप खुद से पता करके बता दीजिए। किसी एक बीमार राज्य को वहाँ से मिलने वाला इनकम अगर भेजा जाएगा तो उन राज्यों का नुकसान होगा। अगर हर राज्य अपना विकास करेगा तब कहीं भी कितनी भी सीटें बढ़ने से किसी दूसरे राज्य को नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी एक राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो राज्य विकास कर रहे हैं उनसे आने वाला टैक्स अगर उस राज्य में भेजा जा रहा है और उस राज्य की केंद्र में ताकत भी बड़ी होगी, इसलिए साउथ के राज्यों की नाराज़गी है। अगर आप लोगों को लगता है साउथ के राज्यों की नाराज़गी सही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको लगता है सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की सीटें बढ़ाना बिल्कुल सही है, तब भी आप कमेंट करके बता दीजिए। साथियों, वीडियो के अंत में मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मेरी ये राय है, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर अगर किसी एक राज्य को केंद्र में ताकत मिल रही है तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और भी कई मापदंड होने चाहिए क्योंकि हमारे जो राज्य विकास कर रहे हैं वो भी इस तरह से सोचेंगे। अगर हम हेल्थ सिस्टम ठीक कर रहे हैं, हम बेरोज़गारी कम कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम अगर हमारे राज्य में इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो उसमें है, हम अगर बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तब हमको केंद्र में सत्ता ज़्यादा मिलेगी, केंद्र में हमारी ताकत बढ़ेगी। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि लोक संख्या पर नियंत्रण करना किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन जो राज्य हमारे देश में लोक संख्या को नियंत्रित कर रहे हैं उन राज्यों के ऊपर क्या अन्याय हो रहा है या अन्याय नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।